हाय हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आपका अपना संदीप सर एक बार फिर आपके सामने। अब ये मेरे सर पे जो एक कैप देख रहे हैं, एक्चुअली ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की कैप है और मेरे एक बैचमेट ने मुझे गिफ्ट दी थी। मैं पिछले बार जो पीओपी में गया था तो उसने मुझे गिफ्ट दी, तो आज मैंने सोचा ये पहन के आपसे बात करूं। और ये रिबन का जो ग्लास देख रहे हैं ये भी मुझे गिफ्ट हुआ था। फौज में आपने देखा होगा ज्यादातर यूनिफॉर्म में, जब आर्मी नेवी एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में जब कोई ऑफिसर होता है तो एक रिबन का गिलास जरूर दिखता है उसके चेहरे पे। वो बड़ा फिट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज ये पहन के आपसे बात करूं, अंदर से फील आए मुझे ताकि आपको भी आए। आज मेरा आपके सामने आने का मेन मोटो है, अभी आपके 12th के रिजल्ट आने लगे हैं। पहले आईएससी, फिर सीबीएसई, कुछ स्टेट बोर्ड के आ गए हैं और कुछ आने वाले होंगे। मैंने सोचा इस बात पे, इस जंक्शन पे आपसे बात की जाए, क्योंकि आपके 12th के रिजल्ट आने लगे हैं और ये आपकी लाइफ का, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का 12th एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो क्रॉस रोड की तरह है। बच्चा सोचता है कि कहाँ जाना है आगे, क्या करना है आगे, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं आज आपसे, आपके पेरेंट्स को, सभी को। जो बच्चे 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। बट जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, ये मैसेज उनके लिए है। उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे दुख भरे समाचार आ रहे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, दोस्त आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। तो एक अकेलापन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए। ऐसे में रिजल्ट आना अगर खराब हो गया बाई चांस किसी का रिजल्ट, तो प्लीज बच्चों अपने दिमाग में भूल के भी कोई भी नेगेटिव थॉट मत लेके आना, क्योंकि रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा है, बट आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। आप हर साल देखते होंगे, पेरेंट्स भी हर साल देखते होंगे कि अच्छे रिजल्ट ना आने की वजह से कई बच्चे वो कदम उठा लेते हैं जिसको सोच के भी डर लगता है। वो खुद तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को उस अंधेरों में धकेल के चले जाते हैं जहां से उनका वापस निकलना असंभव होता है। तो प्लीज ऐसा कुछ भी सोचना भी मत, करना तो बहुत दूर की बात है। प्लीज डू नॉट थिंक सच एक्टिविटीज, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, रिजल्ट तो एक कागज का टुकड़ा है, मगर आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। जिंदगी में एक इम्तिहान में फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी हार गए। जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना। अगर एक जगह आपको सक्सेस नहीं मिली तो अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना, और आने वाले दूसरे इम्तिहान में आपको वो पास करके दिखाना है, उसको, उस बाधा को दूर करके दिखाना है अपनी गलतियों से सीखते हुए। तो प्लीज ये चीज मेरी ध्यान रखें। बाकी 12th एक बहुत बड़ा, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा जंक्शन होता है। उसके बाद उसके आगे क्रॉस रोड है कि किधर जाना है। बहुत बच्चे सोचते हैं इस बारे में। हमेशा से ये जद्दोजहद चली आ रही है, हमारे टाइम से भी चली आ रही थी, आज भी चली आ रही है। बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है एक्सक्यूज मी, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप उससे कुछ सीखें, अगर मैं आपको आज कुछ बोलूं तो आप उसको ध्यान से सुने। ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि अगर पेरेंट्स भी मेरा ये वीडियो मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत ध्यान से ये मेरी आज कुछ बातें सुने, हो सकता है आपके बहुत काम आए। देखिए 12th के बाद जनरली बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ज्यादातर 80-85% बच्चे पहले से ही सोच के चलते हैं, उनके पेरेंट्स भी पहले से सोच के चलते हैं कि अपने बच्चों को 12th के बाद इंजीनियरिंग करानी है, मेडिकल कराना है। ज्यादातर कुछ ही बच्चे सोचते हैं कि इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस है, जिसमें डिफेंस है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, या और कुछ। ओके, मैं आज आपको इस दौरान जो अभी ये कोविड-19 का जो वक्त चल रहा है, एक्चुअली हर एक बार सिचुएशन एक जैसे नहीं रहती। हमारे टाइम पे
या जो पेरेंट्स मेरा मैसेज सुन रहे हैं, आपके टाइम पे सिचुएशन कुछ और होगी। एक्चुअली हमको कोई भी फील्ड 12th के बाद प्रेजेंट सिनेरियो के बेस पे चुननी चाहिए। इंटरेस्ट अपना है, यस, अपना खुद का इंटरेस्ट तो सबसे ऊपर है। बच्चे का जो इंटरेस्ट है, आप पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखें। अपना इंटरेस्ट या अपनी जो भी आप जिंदगी में अगर कुछ, आप सपोज अगर आप कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप थोपे कि मेरा बच्चा अच्छा इंजीनियर बन जाए। आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए तो आप सोचे कि मेरा बच्चा अच्छा खिलाड़ी बन जाए। आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो वो सपना आप अपने बच्चों में देखें। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल होता है। उसकी थिंकिंग, उसकी पसंद नापसंद इंडिविजुअल के उसमें देखनी चाहिए। पेरेंट्स को जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आज के दौर में। हमारे टाइम की बात अलग थी, आप भी जानते हैं, लेकिन आज के दौर में बच्चों के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या अपनी इच्छाएं थोपकर उसकी इच्छा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। ये चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, यस, गाइड उसको जरूर कर सकते हैं, जैसे कि आप करते ही होंगे। उनके जो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उनके टीचर्स, आसपास के लोग, करियर काउंसलर्स वगैरह, फ्रेंड्स, रिलेटिव गाइड करते हैं कि बेटा ये कर लो, ये बेटा ये कर लो। और बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। देखो, ठीक है, सोचना समझना सबके लिए ठीक है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देखना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जब मैं बात करूं, इस दौरान जो अभी वक्त चल रहा है, इकोनॉमी हमारी क्या वर्ल्ड की लगभग ठप है। आने वाले टाइम पे जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो या प्राइवेट जॉब की बात करो तो ऑलमोस्ट नील होने वाली है। नील क्या मतलब, कम होंगी, ये तो आप भी जानते हैं। इसको आप नकार नहीं सकते, इस बात को, इस सच्चाई को कोई भी नकार नहीं सकता। अगर कोई नकार रहा है तो वो गलत फहमी में है। तो अब आपने 12th कर ली, अब करना क्या है? इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, डिफेंस में जाना है, ग्रेजुएशन करनी है, सीए करना है, एलएलबी करनी है, कुछ भी है वो आपके ऊपर, आपकी क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट आपके 12th में थे उसके बेस पे आपको चुनना है। अब क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं, डिफेंस की प्रिपरेशन करा रहा हूं, मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करा रहा हूं पिछले 15 वर्षों से, और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, हमारे पास भी हजारों बच्चे हर साल आते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, और जिसमें कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ बच्चों का एटीट्यूड बाद में बनता है, कुछ बच्चों का पहले होता है। अप्रोच उस टाइम पे नहीं होती, बाद में जाके बनती है। तो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं पेरेंट्स से, प्लीज इसको ध्यान से सुने, और बच्चे भी मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आज के डेट में, आज के दौर में, अगर आपको 12th के बेस पे कोई जॉब मिले, गेटिंग माई पॉइंट, अगर आपको 12th के बेस पे कहीं अगर जॉब मिले तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद पहली संभावनाएं बहुत कम हो गई थी जॉब की, अब तो और भी कम हो गई हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि देखिए, और मैं बात कर रहा हूं उन फैमिलीज की जो मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैं जनरली बात उनकी कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की या उन फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वो बिजनेस भी कर सकते हैं अगर कहीं जॉब नहीं लगी तो। मैं बात उस तबके की कर रहा हूं जो एक टाइम पे मैं था, क्योंकि मुझे 12th के बेस पे बहुत जरूरी थी जॉब की, जो मुझे इंडियन नेवी से मिली। ठीक है, तो मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे किसान हैं, टीचर्स हैं, छोटी छोटी प्राइवेट जॉब वाले हैं, मजदूर हैं। ऐसे तमाम बहुत हजारों लाखों फैमिलीज है ऐसे जो अपने बच्चों को आगे बहुत अच्छे से अभी पढ़ा नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड प्रॉब्लम और व्हाट एवर इट इज, पैसों की कमी के कारण या बहुत सारी अन्य वजहों से वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के डेट में बच्चों की महंगी पढ़ाई, जिसका रिजल्ट भी उन्होंने नहीं पता कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। चलो लोन लेके या कुछ करके किसी तरह से अगर पढ़ा भी लिया, बीटेक भी करा ली, ग्रेजुएशन करा ली या कुछ करा लिया, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो बेटा और डियर पेरेंट्स, आप ये जरूर सोचें कि 12th के बेस पे ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है जिसमें आपकी जॉब कंफर्म है।
और जिसमें आगे आने वाले टाइम में जॉब में कमी भी नहीं आएगी। तो डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना तो अभी जॉब की कमी आएगी और ना ही इसमें आगे महंगी महंगी जो पढ़ाइयाँ वो करनी पड़ेंगी। आपको 12th के बाद आपके जो एग्जाम है, सपोज आप एनडीए की बात करें, इंडियन नेवी में AA SSR की बात करें, एयरफोर्स ग्रुप X ग्रुप Y की बात करें, इंडियन आर्मी की जो वेरियस रिक्रूटमेंट 12th के बेस पे उसकी बात करें, मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट, मराइन इंजीनियरिंग की बात करें, तो ये सब शॉर्ट वो रास्ते हैं जिसमें आपकी जॉब कंफर्म है। तो इस बारे में मैं ये जरूर आज अपील करना चाहूंगा आज की स्थिति को देखते हुए कि पेरेंट्स को और बच्चों को भी, जो कभी नहीं सोचते थे कि डिफेंस में अपने बच्चों को भेजेंगे, आप इस बारे में जरूर सोचें। और दूसरा, कईयों के मन में डर रहता है, मैं समझता हूं कि कई पेरेंट्स के मन में, बिकॉज टीवी चैनल पे बहुत सारी वो न्यूज ऐसे देखते हैं कि आज चीन के साथ ये हो गया, आज कश्मीर में ये हो गया, आज ये हो गया। तो देखिए, अगर आप सेफ्टी वाइज अगर सोचें तो सुरक्षित कौन है? अगर आप आंकड़ा देखें, जो कैजुअलिटी सिविलियंस की होती है, अगर आप कंपेयर करें डिफेंस पर्सन के, तो डिफेंस पर्सन की तो 1% भी नहीं है। अगर आप कैजुअलिटी के अगर वो डर आपके मन में है तो वो एक निराधार डर है। जो होना है वो तो होगा, वो ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है। तो सिर्फ इस वजह से कि बच्चा आपका सुरक्षित नहीं है, खतरे वाली जॉब है, कल क्या होगा बॉर्डर पे, कब लड़ाई छिड़ जाए या कुछ, देखिए ये सब निराधार बातें। लड़ाई छिड़ना ना छिड़ना वो बात की बात है और वो बहुत ही मुश्किल है चीज, वो चीज। हाँ, छुटमुट चीजें होती रहती है, तो उसमें डरना क्या है? जैसे कि मैंने बताया, कैजुअलिटी रोड पे आप चल देखो, आप कितने हजारों एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग ऐसे मर जाते हैं। ओके, तो कैजुअलिटी के डर से या किसी और आशंका से अगर आपने अपने बच्चों को फौज में जाने से रोक रहे हैं या प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो वो डर दिल से निकाल दीजिए। मैं आपसे आप ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप आंकड़े उठा के देखिए, अगर मेरी बात पे ऐसे यकीन ना कीजिए, आप एनालाइज कीजिए सोसाइटी में जो चलता है उसके आंकड़े उठा के देखिए, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जो होना है वो होगा, वो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। बट ऐसा ना हो, मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि उस डर की वजह से आप एक अच्छा बेहतरीन कैरियर ऑप्शन अपने बच्चों को चुनने से रोकें। मैं सिर्फ उसी के लिए आगाह करना चाह रहा हूं आपको। आप जरूर सोचें 12th के बाद अपने बच्चों को इंडियन आर्म फोर्सेज में भेजने के लिए या मर्चेंट नेवी में भेजने के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, जॉब की श्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 12th के बाद उसको कहीं आगे फीस नहीं देनी है, मतलब कोई कोर्स ऐसा नहीं करना है, प्रोफेशनल कोर्स या कोई जहां आपकी फीस लगे, बल्कि इसमें तो आपको जहां भी आपका सिलेक्शन होता है ट्रेनिंग के दौरान से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। आपकी इसमें कोई फीस नहीं लग रही है, बल्कि आपको एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमिकली सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको डे 1 से स्टार्ट हो जाती है जहां भी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज मैं पेरेंट्स से, स्पेशली जो जिस बैकग्राउंड के पेरेंट्स की या बच्चों की मैंने बात की है, वो जरूर सोचें। उनमें आपका मैंने जैसे बता दिया, इंडियन नेशनल एकेडमी NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA है, आपका इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज में ग्रुप X ग्रुप Y है, इंडियन नेवी में AA SSR है, इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट्स हैं, BSF है और मर्चेंट नेवी है। इसके बारे में आप जरूर प्लीज जरूर सोचें। आज की डेट में मैंने कभी जब नेवी ज्वाइन की थी 1990 में, तब बहुत कुछ चेंज था, सिनेरियो बिल्कुल ही अलग था। ना बहुत ज्यादा अच्छी तनख्वाहें थी, ना सुविधाएं थी, बट एक जुनून था, एक यूनिफॉर्म का जुनून बस था। ठीक है, मुझे जॉब की जरूरत थी, यूनिफॉर्म का जुनून था, तो मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। बट आज की डेट में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपके पास तनख्वाहें अच्छी हैं, इससे 7th पे कमीशन जब से लागू हुआ है, सब भी कुछ अच्छा है, आपकी कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की डेट में अगर कहीं पेंशन है तो वो सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेज में है और कहीं पेंशन भी नहीं है। तो जरूर सोचना चाहिए, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं। और उसके एग्जाम आपको पता ही है कौन कौन से बेस पे किस कैसे तैयारी कर